कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हुए वो बूढ़ा राजा सेंटियागो यानी अपने मेन कैरेक्टर शेफर्ड को बताता है कि जब कभी भी इंसान अपनी तकदीर, अपने सपनों को जानते हुए भी उन पे से उम्मीद खोता हुआ नजर आता है या उस रास्ते को छोड़ता हुआ नजर आता है ना, तब मैं उस इंसान की जिंदगी में प्रकट होता हूँ। इसलिए ऐसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हुआ हूँ। वो एक उदाहरण देता है कि कैसे एक बार एक खदान खोदने वाला यानी माइनर पिछले 5 साल से एक पत्थर को ढूंढ रहा था एक गुफा के अंदर, और हार मान ही चुका था कि तभी मैंने, वो बूढ़ा आदमी कहता है, वो बूढ़ा राजा, कि मैंने एक छोटे पत्थर का रूप लिया और जाके उसके पैरों में गिर गया। उस खदान खोदने वाले ने वो पत्थर उठाया और गुफा की दीवार पे फेंक के मारा, और जैसे ही फेंक के मारा वहां से कुछ मिट्टी नीचे ढही और वो पत्थर जो माइनर पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था उसे मिल गया। ऐसे ही वो कहता है बूढ़ा आदमी कि मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने का रास्ता बता सकता हूँ। ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे जो रास्ता जानते हुए भी तुम इसे छोड़ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम दुनिया घूमना और मर्चेंट की डॉटर यानी उस व्यापारी की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बिता लूंगा, उसके अलावा जो दूसरा काम है तुम्हारा खजाना ढूंढने का, जो तुम करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। और उस खजाने तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तुम्हें चाहिए वो मैं बताऊंगा। कल इसी समय आ जाना, बदले में तुम मुझे अपनी भेड़ों का 1/10वां हिस्सा दे देना। सेंटियागो कंफ्यूज रहता है। ओल्ड मैन चला जाता है। सेंटियागो इधर उधर बैठता है दीवारों पर और बंदरगाह को देखता है जहां से अफ्रीका के लिए जहाज निकलते हैं। और टिकट घर के पास भी जाता है, उम्मीद की आंखों से देखते हुए कि टिकट लूं या ना लूं, और कहता है कि शायद मैं कल आऊंगा लेने। सेंटियागो को रियलाइज होता है शेफर्ड बनना, एक गडरिया बनना या मर्चेंट की डॉटर, वो व्यापारी की लड़की उसे पसंद आई, या उसने अपना परिवार घर छोड़ा गडरिया बनने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, ये सब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था, एक पड़ाव था जो ठीक है उसे पीछे छोड़कर अब उसे शायद आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसे डर रहता है, उसे शक रहता है कि ऐसे ही कोई आदमी उसे आया है, उसकी भेड़े मांग रहा है, उसे दे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। देखते हैं वो आगे कल आता है या ना आता है।